हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस माई स्कोर क्लासेस में। आप सभी को ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सेशन से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर चुका है अपने चैनल पे। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो पहले आप उस सेशन को देख लीजिए, जिससे आपको सेशन 3 यानी पार्ट 3 को समझने में किसी भी तरह की कोई आपको कठिनाई ना हो। चलिए, अगर आप हमारे सेशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है, भारत में कुंभ मेला का स्थान। आपको बताना है कि भारत में कुंभ मेला का स्थान कहाँ कहाँ लगता है। तो देखिए, बात हो रही है इस क्वेश्चन में भारत में कुंभ मेला। तो देखिए, ये रहा भारत में कुंभ मेला। ये पिक्चर देख लीजिए कुंभ मेला का। चलिए, अब हम इस क्वेश्चंस के ट्रिक को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है। इस ट्रिक को हम बोलेंगे पहुना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे इस ट्रिक को कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन पे। तो देखिए, प से हमारा बनता है प्रयाग, ह से हमारा बनता है हरिद्वार, उ से बनता है उज्जैन और ना से जो बनता है हमारा नासिक। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो प्रयाग है, प्रयागराज, ठीक है, ये गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर। कहने का मतलब है कि जहाँ पे 2-3 नदियाँ आपस में आकर मिलती है उस स्थान को हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियाँ आपस में आके यहाँ मिलती है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे संगम कहते हैं या संगम के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, अब हमारा जो है अगला ह से हमारा जो हरिद्वार बना था, ये हरिद्वार देखिए कहाँ है, ये गंगा नदी के तट पर है। ठीक, अब देखिए उ से जो उज्जैन हम आपको बताएं, ये हमारा है क्षिप्रा नदी पे। और ना से हमारा नासिक है। नासिक जो है हमारा कौन सी नदी पे है, गोदावरी नदी पे है। समझ में आया? तो हमारे ये कुछ स्थान थे। अगर आपसे स्थान का नाम पूछेगा तो आप बताइएगा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ये कुछ स्थान है जहाँ पे हमारे कुंभ मेला लग चुके हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए, हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि मगध साम्राज्य के राजवंश एवं संस्थापक का नाम। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है, हसीन मासुका। तो देखिए अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस अपने आंसर पे। देखिए, ह से हमारा हर्यक वंश। अब हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे वो हमारे कौन थे, बिम्बिसार थे। अब बात हो रही है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का संस्थापक कौन, बिम्बिसार। तो देखिए ये रहे बिम्बिसार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा शिशुनाग। ठीक, तो शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश की यहाँ बात हो रही है, तो शिशुनाग से हम देखेंगे शिशुनाग, ये रहे शिशुनाग। चलिए अब अगले देखते हैं। अगला हमारा है नंद वंश। अब नंद वंश के जो हमारे संस्थापक थे वो हमारे कौन थे, महापद्म नंद। ठीक है, अब बात हो रही है महापद्म नंद की, तो ये रहे महापद्म नंद। ठीक है, चलिए हम अगले देखते हैं। अगला है हमारा मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश से हम कैसे याद करेंगे, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है तो ये रहे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब शुंग वंश के जो हमारे संस्थापक थे कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। अब बात हो रही है पुष्यमित्र शुंग के, तो ये रहे पिक्चर में पुष्यमित्र शुंग। देखिए, अब क से हमको याद रखना है कौरव वंश। ठीक है, अब कौरव वंश से हमको याद रखना है, इसके जो संस्थापक थे हमारे कौन थे, ये वासुदेव। ठीक है, अगर बात हो रही है वासुदेव की तो ये रहे पिक्चर में वासुदेव। चलिए अब अगला देखते हैं सा से हमको याद रखना है सातवाहन। अब सातवाहन के संस्थापक जो है सीमुक है। अब बात हो रही है सीमुक की, तो ये रहे पिक्चर में सीमुक। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को याद रखेंगे। अब देखिए, आप कंफ्यूज हैं कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे याद कीजिएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है स्क्रीन पे। देखिए, अब ये जो वंश है ना, ये वंश का ये जो ट्रिक है, ये जो वंश का है हसीना मासुका। ठीक है, ये जो वंश का ट्रिक है, जो इधर ये सब जो पोर्शन ये सब वंश का है, और इनके जो संस्थापक है ना, उस संस्थापक के ट्रिक ये है। समझ में आया? ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है बिम्बिसार। ठीक है, ये स से हमारा शिशुनाग, फिर यहाँ जो म बच रहा है उसे महाजनपद, फिर यहाँ जो च है, इस च से हमारा चंद्रगुप्त,
तो कुछ इस तरह से इस ट्रिक को याद करेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सेशंस का। कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह क्या है, गौतम बुद्ध के 8 सपूत के नाम। अब बात हो रही है गौतम बुद्ध का, ये रहे पिक्चर में गौतम बुद्ध। अब आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक है NSB का होल स्क्वायर APJ। ठीक, अब चलिए इनको हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। देखिए NSB का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि जैसे हम होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर हम आपको यहाँ पे किसी भी जैसे 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2, यही ना, 2 इंटू 2 करते हैं तो होल स्क्वायर का मतलब मैं आपको समझाना चाहता था। तो देखिए होल स्क्वायर का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर का 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NSB का होल स्क्वायर था ना, तो इससे हम ये समझेंगे कि N जो है, ठीक है, वहाँ पे 2 चीज़ होगा। N से 2 नाम क्या होगा, एक नालंदा, नागार्जुन कोंडा। ठीक है, यहाँ पे इनके पहला शब्द। दूसरा हमारा S से हम क्या समझेंगे कि सांची, और यहाँ पे क्या था, सारनाथ। ठीक, अगला जो है हमारा B से हम भारहुत और बोध गया। ठीक है, अब A जो है, A से हम क्या याद रखेंगे, अमरावती। P से पीर हवा, ज से जगरमेट। तो कुछ इसको हम इस तरह से याद रखेंगे। चलिए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, उनका नाम बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है बाबर, तो ये रहे बाबर। अब देखिए इस क्वेश्चंस का ट्रिक कैसे है, अब उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन का ट्रिक कुछ इस तरह से है, पान खो चल घर। अक्सर हम लोग भोजपुरी में ऐसे कहा करते हैं कि पान खो चल घर, मतलब पान खाकर घर चल। ठीक है, तो देखिए इसको हम अपने आंसर पे कैसे अप्लाई करेंगे। पान से हम क्या याद रखेंगे, पान से हम याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। अब खो से हम क्या याद रखेंगे, खनवा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, चंदेरी युद्ध कब हुआ था, ये 1528 में। उसके बाद देखिए लास्ट में ये जो ऊपर में जो घर जो है, इस घर से लास्ट वाला का बनेगा घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ये 1529 ईस्वी में। कुछ इस तरह से हम इनको याद रखेंगे। चलिए अब हम आते हैं इस सेशन का अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, उनका नाम बताना है। अब बात करिए इस क्वेश्चन में हुमायूं की, तो ये रहे पिक्चर में हुमायूं। ठीक है, चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं अपने आंसर पर। देखिए देवरा से हमारा जो है, देवरा से हमारा क्या बना यहाँ पे, देवराई युद्ध कब हुआ था, 1531 में। अब आते हैं चोर, इस चोर से हमें क्या याद रखना है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। उसके बाद हमको क्या याद रखना है, बा से हमारा क्या हो रहा है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था जी, 1540 ईस्वी में। अब देखिए ऊपर में जो लास्ट में सर लिखा है, उस सर का मतलब होता है सरहिंद युद्ध कब हुआ था, 1555 में। कुछ इस तरह से हम इनको याद रखेंगे। चलिए इस सेशन के हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताना है। अब देखिए यहाँ बात हो रही है मुगल सम्राट के अकबर की, तो ये रहे अकबर। अब चलिए इसके हम अपने ट्रिक को देखते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा ट्रिक कैसा है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है हमारा, दांत जी खिचड़ी खाना हर दिन इलाही करना। तो देखिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सिकरी जो है ना, सिकरी को हम खिचड़ी से, मतलब खिचड़ी सिकड़ी एक जैसा ना, तो इसलिए सिकरी को कुछ देर के लिए हम यहाँ पे खिचड़ी समझ रहे हैं, जिससे हमारा ये जो ट्रिक और आसान बन जाए। तो देखिए अब इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो दा है ना, दा से हमारा क्या बनेगा, दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1562 में। बस यही याद रखना है। दांत का जो त था, त से हम क्या याद रखेंगे, तीर्थ यात्रा समाप्त हुआ कब हुआ था जी, 1563 में। अब देखिए ये जो जी है, जी से हमको याद रखना है जजिया का समाप्त, जजिया कर जो है वो कब समाप्त हुआ, 1564 में। अब यही मैं आपको समझाना चाहता था कि खिचड़ी को सिकड़ी, सिकड़ी को खिचड़ी हम क्यों इंडिकेट कर रहे हैं। एक्चुअली ओरिजिनली यहाँ पे हमारा सिकरी होगा, लेकिन हम यहाँ पे खिचड़ी इसलिए रखे थे कि आपको इस ट्रिक
में याद करने में सुविधा होगी, किसी भी तरह कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग अपनी खिचड़ी को सिकरी से ही समझेंगे। तो देखिए सिकरी मतलब फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब हुई थी? 1575 में। अब देखिए ये जो हर है, हर से हम याद रखेंगे मजहर की घोषणा 1589 में। अब देखिए दिन से हम क्या याद रखेंगे? दीन इलाही की स्थापना कब हुआ? 1582 में। अब लास्ट में हमारा जो बन रहा है ये इलाही से हम क्या याद रखेंगे? इगही से हम याद रखेंगे इलाही संवत की शुरुआत 1585 ईस्वी में की गई। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चों को दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर बताई जा रही है कि दांत जी खिचड़ी मतलब खाना हर दिन इलाही करना, तो हर एक शब्द से ट्रिक क्यों नहीं बन रहा है? जैसे यहाँ पे देखिए खाना जो शब्द था, यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन में उसका यूज़ नहीं किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे ये इसलिए अप्लाई किया है जिससे आपका जो ट्रिक है ना वो एक प्रॉपर वे में बैठ सके, जिससे आपको याद करने में किसी भी तरह कोई अटपटाहट ना लगे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी थी, उनका नाम बताना है। तो देखिए बात हो रही है कालिदास की, पिक्चर में ये रहे कालिदास। अब देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक कुछ इस तरह से है, जो ट्रिक है कुमार अत्र में, ठीक है, ये कुछ ऐसा ट्रिक है। तो चलिए अब इनको अप्लाई करते हैं। देखिए कुमार का जो कु है उससे हम क्या रखेंगे? कुमार संभवम मार, ठीक है, मार और माँ का से जो हमारा बन रहा है वो माल विका निमित्रम। र से हमारा जो बन रहा है रघुवंशम, ठीक है। उसके बाद देखिए अ से हमारा जो बन रहा है वो बड़ा अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद री से जो हमारा बन रहा है ऋतु संहार, मे से जो बनेगा मेघदूत, और पू से हमारा जो बनेगा वह हमारा पुष्प बानम। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वारभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, उनका नाम बताना है। अब देखिए वारभट्ट की जब बात हो रही है तो ये रहे पिक्चर में वारभट्ट। अब इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है, जो हमारा ट्रिक है हर्ष चंडिका। अब हर्ष चंडिका कैसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पे, चलिए उसको हम देखते हैं। तो देखिए ये हर्ष से हमारा जो क्या बनेगा? हर्ष चरित्र, ठीक। चंडी, ये जो चंडी से हमारा बनेगा चंडी सतकम, और क से हमारा जो बनेगा वह कदम्बरी, ठीक। तो कुछ आप इस तरह से याद रखिएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में हमेशा ये दो चीज़ पूछता ही है कि हर्षचरित किसकी रचना है, कदम्बरी किसकी रचना है। इसके पिछले साल जो एसएससी जो जीडी के एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये दोनों ही क्वेश्चन आए थे कि हर्षचरित किसकी रचना है और कदम्बरी किसकी रचना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वारभट्ट। इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा से लगने वाले देश की सूची का नाम बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है, BC PN MBA। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अन्यथा अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आपको दूसरा ट्रिक देखिए, नीचे में लिखा गया है बैकवर्ड क्लास का लड़का पटना में MBA करने आया। आप दोनों में से कोई एक ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो देखिए मैं ऊपर में जो ट्रिक है BC PN MBA, मैं इससे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए B से हमारा क्या बना? बांग्लादेश, ठीक है। ये जो C से हमारा क्या बना? चीन। P से हमारा क्या बना? पाकिस्तान, ठीक है। अब उसी तरह से N से हमारा क्या बनेगा? नेपाल। M से हमारा क्या बनेगा? म्यांमार, ठीक है। और ये B से हमारा क्या बनेगा? भूटान, ठीक है। और हमारा लास्ट में जो हमारा A है, उस A से हमारा क्या बनेगा? अफगानिस्तान। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ बात हो रही है सबसे पहले फुटबॉल की। तो देखिए पिक्चर में ये है फुटबॉल। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है, फिरोसी सूतो यूडम। अब इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये फ़ी जो है, इस फ़ी से हमारा ये क्या बन गया? फीफा कप। ये देखिए फ़ी रो से हमारा क्या बनेगा? रावर्स कप।
और सी से हमारा जो बनेगा वो सीजर्स कप। ठीक, अब सुतो से हमारा बन रहा है सुब्रोतो कप, तो से हमारा जो बन रहा है संतोष कप, यू से हमारा जो बन रहा है यूरो कप, और ड से हमारा ये जो है, ये ड जो है, इस ड से हमारा बन रहा है डुरंड कप, और लास्ट का ये जो म है, इस म से हमारा बन रहा है मारडेका कप। ठीक, कुछ ऐसे हैं और कुछ नोट है, आप इसको नोट में डाल के रख सकते हैं कि डुरंड कप सर्वाधिक पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। आप इसको अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि अब बैडमिंटन, अब इसमें ये देखना है कि हमारे बैडमिंटन में कौन कौन से कप आते हैं, उनको याद रखना है। तो देखिए बात हो रही है बैडमिंटन की, तो पिक्चर में ये रहा बैडमिंटन। अब इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है। देखिए दीवाना थम के नाच, तो अब हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए दीवाना, दीवाना से हमारा क्या बन रहा है, अमृत दीवान कप। ठीक है, अब थम से हमारा क्या बन रहा है, थॉमस कप के नाच। ठीक है, ये जो नाच है ना, ये ना से हमारा जो बन रहा है वो नारंग कप, और च से हमारा जो बन रहा है वो चड्डा कप। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट में कौन कौन सी कप दी जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो बात हो रही है यहाँ पे क्रिकेट, तो ये रहा पिक्चर में क्रिकेट। इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है। देखिए DICK, डिक RJD। अब देखिए हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा डी से हमारा बन रहा है देवधर कप, आई से जो हमारा बनेगा ईरानी कप, CK, ये जो CK है, इस CK से हमारा बनेगा CK नायडू कप, RJD जो है ये ट्रिक का, तो R से हमारा बनेगा रणजी ट्रॉफी, J से हमारा बनेगा झांसी कप, और D से हमारा लास्ट बनेगा दिलीप कप। ठीक, तो कुछ इसको हम ऐसे याद रखेंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉकी में दी जाने वाली जो कप है वो कौन कौन सी है, उनका नाम बताना। तो देखिए यहाँ बात हो रही है हॉकी की, तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है हॉकी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है। इंदिरा नेहरू संघ ने महाराजा आगा खां को ध्यान से रंग बांटा। ठीक है, तो चलिए आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम दिखाते हैं। देखिए इंदिरा, इंदिरा से हम क्या याद रखेंगे, इंदिरा गांधी कप। नेहरू से हम क्या याद रखेंगे, नेहरू कप। और संघ जो है, संघ से हम क्या याद रखेंगे, सिंधिया कप। और महाराजा से क्या है, महाराजा रणजीत सिंह कप। आगा से हम क्या याद रखेंगे, आगा खां। ध्यानचंद्र से ध्यानचंद्र कप। और रंग से रंगा स्वामी कप। और बाटे से बेटन कप। ठीक है, अब इसमें और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें कौन से अक्सर पूछे जाते हैं। हमेशा मैं अभी तक यही देखा हूँ कि ये पूछा जाता है कि ध्यानचंद्र जो है किस खेल से संबंधित है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो का लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस सेशन को समझने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आई हो तो आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई अगर बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस सेशन के पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पार्ट 3 और अच्छी से समझ में आए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।